Hello friends, welcome to Target for IQ. This is Mohammed Kumar Jain. I am an assistant professor and advocate. देखिए आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो CRPC के सेक्शन 395 और 396 को लेके बना रहे हैं और 395 और 396 CRPC जिस टॉपिक की बात करता है वो बात करता है रेफरेंस यानी कि निर्देश की। देखिए जनरली मैं आपको बता दूं जो रेफरेंस या निर्देश होता है वो ऐसी स्थिति का द्योतक होता है जिसमें कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट अपनी सुपीरियर कोर्ट से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी विषय पर सलाह प्राप्त करती है, राय लेती है। देखिए जनरली मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सुपीरियर कोर्ट है यहाँ पर हमेशा ही हाई कोर्ट होगी, यानी कि हाई कोर्ट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं यानी कि उनके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हाई कोर्ट से किसी विषय पर राय प्राप्त कर सकती है। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि वो विषय, वो सब्जेक्ट या वो परिस्थितियाँ क्या हैं जिन पर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट से किन्हीं विषय पर राय प्राप्त करेगी। तो ये बात सेक्शन 395 में देखने को मिलती है। सेक्शन 395 CRPC ये कहता है कि यदि किसी कोर्ट के सामने यदि कोई केस पेंडिंग है और उस पेंडिंग केस में कोर्ट के सामने किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या किसी रेगुलेशन को लेके या ऐसे एक्ट, ऐसे ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन के किसी प्रोविज़न की वैलिडिटी को लेके कोई क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो जब तक कि उसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसका अवधारण नहीं किया जाएगा, उस केस का डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। और ऐसे में उस कोर्ट को ये भी लगता है कि ऐसा एक्ट, ऐसा रेगुलेशन या ऐसा ऑर्डिनेंस या उसका जो कंसर्न प्रोविज़न है वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है। लेकिन उस हाई कोर्ट ने जिसके सबऑर्डिनेशन में ऐसी कोर्ट आती है या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन को या उसके कंसर्न प्रोविज़न को इनवैलिड या इनऑपरेटिव डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे में वो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट उस पर अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के वो कंसर्न हाई कोर्ट को मामला रेफ़र कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि उसके बारे में जो हाई कोर्ट है वो उन्हें कोई एडवाइस दे या राय दे, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन्हें तो यही लगता है कि ऐसा ऑर्डिनेंस या एक्ट या रेगुलेशंस या उसका कंसर्न प्रोविज़न इनवैलिड या इनऑपरेटिव है। लेकिन चूँकि ना तो कंसर्न हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिड या इनऑपरेटिव डिक्लेयर किया है, तो ऐसे में वो सबऑर्डिनेट कोर्ट उसमें राय लेने के लिए वो पूरा मामला उसमें रिपोर्ट बना के वो मामला हाई कोर्ट को रेफ़र कर देंगे, यानी कि निर्देश कर देंगे ताकि हाई कोर्ट उस पर अपनी कंसर्न एडवाइस दे सके। तो ये बात जो सेक्शन 395 क्लॉज 1 है वो बात करता है। लेकिन इसी के साथ साथ सेक्शन 395 क्लॉज 2 ये भी बात करता है कि देखिए यहाँ पर हमने 395 क्लॉज 2 में हमने सेशन कोर्ट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कुछ स्पेशल पावर दे दी हैं रेफरेंस के मामले में, यानी कि जनरली जो रेफरेंस किया जाता है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को ही किया जाता है और उसमें सेशन कोर्ट भी आ जाती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स भी आते हैं और बाकी और जुडिशल मजिस्ट्रेट, ACGM, CGM यानी कि सभी कोर्ट्स आती हैं। लेकिन हमने क्लॉज 2 में सेशन कोर्ट को और जो हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनको हमने स्पेशल पावर ये दी है कि यदि आप सेक्शन 395 क्लॉज 1 में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी भी नहीं करते हैं तो भी यदि आपके सामने कोई पेंडिंग केस में कोई पेंडिंग केस है और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है और उसमें आपको लगता है कि आपको हाई कोर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए, तो आप 395 क्लॉज 1 में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना भी करें तो भी ऐसे सेशन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उस मामले में एडवाइस लेने के लिए हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद सेक्शन 396 हमें ये कहते हैं, देखिए चूँकि अब इस मामले में हमने जो ओपिनियन के लिए मामला तो हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया था और यदि मैं अभी 395 की ही बात करूं तो उसमें मसला ये आता है कि अभी मामला रेफ़र हुआ हाई कोर्ट में, इस बीच जो एक्यूज़ है उसका क्या करें? क्या एक्यूज़ को कस्टडी में वापस भेज दिया जाए? तो यस, ये वाली बात कही गई है क्लॉज 3 में, 395 क्लॉज 3 में कि जब मामला रेफ़र किया गया है और अभी हाई कोर्ट से उसका डिस्पोजल या उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है तो ऐसे में जो एक्यूज़ है उसे कस्टडी में भेज दिया जाएगा या यदि कोर्ट को लगता है तो बेल के प्रोविज़न यानी कि चैप्टर 33 CRPC के प्रोविज़न्स लागू हो जाएंगे, यानी कि कोर्ट को लगता है कि बेल पे उसे छोड़ दिया जाना चाहिए तो बेल पे भी छोड़ा जा सकता है। और इसके बाद सेक्शन 396 ये कहता है कि जब हमने मामला हाई कोर्ट को रेफ़र किया था उनकी ओपिनियन के लिए और उस पर हाई कोर्ट अपना कोई डिसीजन या ऑर्डर दे देता है और उस ऑर्डर की एक कॉपी उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज दी जाती है जिसने कि हाई कोर्ट से ऐसा रेफरेंस किया था यानी कि निर्देश किया था, तो ऐसा सबऑर्डिनेट कोर्ट
जैसा कि ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया था और उसकी कॉपी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज दी गई थी, तो अब ऐसा सबऑर्डिनेट कोर्ट उस ऑर्डर के ग्राउंड पर ही डिसीजन देगा। यानी कि अब चूंकि हाई कोर्ट ने उस पर अपना एडवाइस दे दिया है, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट को उस एडवाइस पर ही काम करना होगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेक्शन 395 396 सीआरपीसी था, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।